कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों चर्चा कर रहे हैं हम, टॉपिक आपका है इंटरमीडिएट में एनसीईआरटी बुक में मैथमेटिक्स में। और चर्चा आज आपके बीच कर रहे हैं सारणिक की। किसकी कर रहे हैं? सारणिक। नाम सुने हो? जी नहीं, हम चर्चा कर रहे हैं आपसे अवयव की। अवयव और सारणिक में थोड़ा बारीक सा डिफरेंस चर्चा करेंगे हम आगे। फिलहाल आज बात करते हैं आपसे अवयव की, ठीक है ना बच्चों? बोर्ड परीक्षा पास में है, बोर्ड परीक्षा पास में है, तो क्या कहावत कही गई? वो 100 सुनार की एक लुहार की, वो समय है। एक कहावत और कही गई, साधारण सी कहावत है, सरल सी कहावत है, अपने पैर कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर कुल्हाड़ी मारना। ये दोनों कहावतें उन बच्चों पर लागू हैं जो बच्चे बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, हाई स्कूल के हों या इंटरमीडिएट के हों, वो किसी भी बोर्ड के हों। तो इसलिए बच्चों अब अगर कोई नहीं पढ़ा तो फिर समझ लो, और अब पढ़ा अगर तब 100 सुनार की एक लुहार की। जो इस समय पढ़ेगा वो लुहार वाला काम करेगा, है ना? एक साथ एकदम से तैयारी हो जाएगी अच्छी। और अपने पैर कुल्हाड़ी मारना, जो नहीं पढ़ेगा वो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। क्योंकि नहीं, गांव की कहावतें होती, सब धन जाए तो आधो ले बटाए। अगर पूरा साल आपका चला गया, 11 चला गया, 12th में चला गया, तो कम से कम अब तो पढ़ लो। आइए हमारे साथ, हम भी आपके साथ हैं, हम चाहते हैं आपके अच्छे नंबर आवे, इसलिए हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा, ठीक है? चलते हम अवयव की चर्चा करते हैं। मैट्रिसेस आपके सामने स्क्रीन पे बच्चों एक उदाहरण देखिए। हम आपसे अवयव की चर्चा करें उसके पहले आप जरा ये बताइए, कभी आप ट्रेन में सफर किए? ट्रेन के डिब्बे देखे? उसमें सीटें देखी हैं? लोग कैसे बैठते हैं? कभी आपने किसी स्कूल की प्रार्थना स्थल में बच्चों को बैठते या प्रेयर करते देखा है? क्या किसी क्लासरूम में आपने बच्चों को देखा है कभी? क्या किसी बगीचे में जब पौधे एक पंक्ति से लगाए जाते हैं तो उनको देखा है? तो बच्चों मूल बात बड़ी सरल सी बात है। इन सभी चीजों को मिला करके अगर एक लाइन में हम आपसे कह दें कि इन सब का व्यवस्थित क्रम कर दो, क्या कर दो? व्यवस्थित क्रम। और यहां पर व्यवस्थित क्रम क्या होता है? इन सभी को, आंकड़ों को अगर हम आयताकार क्रम में लिख दें, किस में लिख दें? आयताकार या ऊर्ध्वाकार, तो हम कहते हैं आयताकार क्रम विन्यास को हम अवयव कहते हैं। आयताकार क्रम, जो भी आंकड़े हैं आपके पास, जो भी डाटा आपके पास है, जो भी फलन आपके पास है, उन सबको कैसे लिख दोगे? आयताकार क्रम में लिख दो। और कैसे लिख दो? बड़ा कोष्ठक या छोटे कोष्ठक से उनको बंद कर दो, तो वो आपका अवयव हो जाता है। क्या हो जाता है? अवयव। देखते हैं जरा, आइए चर्चा करते हैं। मैट्रिसेस बच्चों सामने आपके एक लिखा उदाहरण में, पहली टोकरी, दूसरी टोकरी। अब जरा गौर कीजिए बच्चों, दो टोकरी हमारे पास रखी है, टोकरी दो हमारे पास रखी है। हम पेन ले लें बच्चों। अब बच्चों देखो, दो टोकरी हमारे पास है। मान लीजिए आपके पास कोई दो टोकरी है, इस टाइप से, इस टाइप से। इस टोकरी में रखे हैं आपके पास ये फल रखे हैं, जो भी है, ठीक बच्चों? इसी टाइप से एक दूसरी टोकरी भी है, इस टाइप से कोई टोकरी है, उस टोकरी में भी फल रखे हैं आपके। इस टोकरी में भी कुछ फल रखे हैं आपके, अलग अलग प्रकार के, ठीक है बच्चों? कुछ तमाम सारे फल रखे हैं, जो भी हैं। क्या फल है? 5 केले रखे हैं इसमें, 10 सेब रखे हैं, 15 अनार रखे हैं। 10 केला इसमें रखा है, 15 सेब इसमें रखा है, 20 अनार। दो लोग हैं, बाजार मार्केट जा रहे हैं, दोनों टोकरी लिए हैं, उसमें इस प्रकार से फल रखे हैं। अब देखिए, इन फलों को हम व्यवस्थित कर देते हैं, जैसे ट्रेन में बैठे यात्रियों को व्यवस्थित किया जाता है सीटों के माध्यम से, या किसी पंक्ति में, प्रेयर में, ठीक है? तो चलते हैं जरा आगे। हम लोग बच्चों इनकी देखो किस रूप में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट पेज पर बच्चों, चलिए। अब बच्चों देखो, उसी बात को हमने कैसे लिखा है? टोकरी
केला सेब। देखो बच्चों, जो आंकड़े दिए थे, टोकरी में फल रखे हैं, टोकरी में उल्टे सीधे भरे ले जा रहे हैं। अब देखिए उन्हीं फलों को हम कैसे लिख रहे हैं, देखना। पहली टोकरी में एक तरफ टोकरी लिखा है, पहली दूसरी, केला सेब अनार। पहले से व्यवस्थित लग रहा है आपको? हाँ लग रहा। अब देखिए इसमें पहली टोकरी में 5 केला है, सेब 10 है, अनार 15 है, और दूसरी टोकरी में 10 केला है, 15 सेब है, 20 अनार है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखिए उपरोक्त सारणी को जो ऊपर लिखा है उसी को हम निम्न प्रकार लिखे दे रहे हैं। देखो नीचे 5 10, 10 15 और 15 20 लिख दिया। अब बच्चों इन्हीं आंकड़ों को, इसी डाटा को, इन्हीं संख्याओं को हम क्या कर रहे हैं, एक बड़े कोष्ठक में व्यक्त कर रहे हैं। किससे व्यक्त कर रहे हैं? बड़े कोष्ठक से बंद कर दे रहे हैं, या छोटे कोष्ठक से बंद कर दो, तो इसी को हम लोग कहते हैं आव्यूह। क्या कहते हैं? आव्यूह। क्या कहते हैं? आव्यूह। मतलब क्या हुआ? आयताकार सारणी, आयताकार सारणी, आयताकार क्रम विन्यास को हम लोग आव्यूह कहते हैं। देखिए तो उसको हमने मझला कोष्ठक लगा दिया। अब बच्चों समझना क्या है, ये बच्चों जो लिखी, देखो ये आपके पास पेन ले लें, ये पंक्ति है और ये स्तंभ होते हैं। ये पंक्ति है और ये आपके स्तंभ है। देखो ये क्या है? ये पंक्ति है आपकी, ये भी पंक्ति है, ये बच्चों सब स्तंभ है आपके। नीचे क्या है? स्तंभ है। तो बच्चों क्या कहा गया? उपरोक्त आंकड़ों को यदि कोष्ठकों, बड़े कोष्ठक या छोटे कोष्ठक के बीच रखें तो उसे आव्यूह कहते हैं। इसी को हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे 5 10 15 10 15 और आपका 20। ये बच्चों इस प्रकार भी लिख सकते थे। ये बच्चों पंक्ति है और ये आपके स्तंभ है। ठीक है, चलेंगे हम लोग बच्चों अगले नेक्स्ट स्लाइड पर। बच्चों चलते हैं, क्या लिखा आव्यूह की परिभाषा बच्चों बड़ी देख लीजिए, बड़ी सिंपल सी। क्या लिखा है? mn संख्याओं अथवा आंकड़ों के आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। आयताकार क्रम विन्यास, जो भी आंकड़े हैं उनको आयताकार रूप में लिख दो आप या व्यक्त कर दो, वही आपका आव्यूह कहलाता है। और करते क्या है उसे हम बड़े कोष्ठक या छोटे कोष्ठक से व्यक्त कर देते हैं या उसे बंद कर देते हैं, वही हमारा आव्यूह हो जाता है। इसमें क्या है? mn जैसे लिखा है, ये इसमें m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है। हम बात करते हैं पंक्ति और स्तंभ की। देखिए जरा आपके सामने एग्जांपल लिखा है, ये क्या है? पहली पंक्ति है। क्या है? पहली पंक्ति। लिखे दे रहे बच्चों हम, पहली पंक्ति, पहली पंक्ति बच्चों है। ये क्या है? दूसरी पंक्ति है। नीचे देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है? पहला स्तंभ है। क्या है? पहला स्तंभ। ये क्या बच्चों है? दूसरा स्तंभ है। आगे देखेंगे तो बच्चों ये क्या है? तीसरा स्तंभ है। अब बच्चों देखो, पंक्ति को क्या कहते हैं हम लोग? रो, ROW। स्तंभ को हम लोग कॉलम कहते हैं। कॉलम C से व्यक्त होता है और पंक्ति R से व्यक्त होती है। तो इसको पहली पंक्ति को क्या कहेंगे? R1 कहेंगे बच्चों, R1। दूसरी पंक्ति को क्या कहेंगे? R2 कहेंगे। इसको पहले स्तंभ को क्या कहेंगे? C1 कहेंगे। दूसरे स्तंभ को क्या कहेंगे? C2 कहेंगे। तीसरे स्तंभ को क्या कहेंगे? C3 कहेंगे। जागिए बच्चों, तो बड़ी सिंपल सी बात बच्चों, आपको हमने क्या लिखा है? 2 बातें। क्या लिखा? mn संख्याओं अथवा आंकड़ों के आयताकार क्रम विन्यास को हम लोग आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? आव्यूह। आंकड़ों को या डाटा को या फलन को आयताकार क्रम विन्यास, आंकड़ों का या डाटा का या फलन का आयताकार क्रम विन्यास क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। समझ गए आप? चलिए आगे, क्रम की बात कर रहे थे। तो ये बच्चों पंक्ति है और ये क्या है? स्तंभ है। अब पंक्ति को रो से और स्तंभ को कॉलम से, तो उसको C से, उसको R से व्यक्त करते हैं। चलेंगे बच्चों अगले स्लाइड पर। अब बच्चों देखो, हमने आव्यूह के प्रकार लिखे, आव्यूह के प्रकार लिखे। इसमें बच्चों पहला जो लिखा है आपके सामने,
देखिए, आयताकार आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या असमान हो। असमान आयताकार स्तंभ कहलाता है, माने पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं होने चाहिए, तो आयताकार कहलाता है। बच्चों बिल्कुल इसका अपोजिट कर दो, जिसमें समान हो उसको वर्ग कहते हैं। आप लोग छोटी कक्षा में पढ़ के आए हो, वर्ग, इसकी सभी भुजाएं बराबर हो वर्ग में ना। तो यहां पर भी अगर पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो जाए तो क्या हो जाएगा, वर्ग आव्यूह हो जाएगा। अभी आगे आएगा। ये पंक्ति आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, आयताकार आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या कैसी हो, असमान हो, तो उसे कहते हैं हम लोग आयताकार आव्यूह। एग्जाम्पल देख लो बच्चों, ये देखिए 1 2 3 x y z। अब देखो बच्चों, इसमें पंक्ति कितने हो गए आपके, एक पंक्ति दो पंक्ति, तो इसको क्या लिखेंगे, दो। स्तंभ कितने हो गए, 1 2 3, तो 2 गुणा 3 कोटि का आव्यूह कहलाएगा ये। देखो पंक्ति की कितने हैं, 2, स्तंभ कितने हैं, 3। इसमें बच्चों देखो पंक्ति बराबर आपके कितने हैं, 2, स्तंभ कितने हैं, कितने हैं, 3। तो ये कैसा हो गया, 2 गुणा 3 कोटि का आव्यूह हो गया। जैसे परिभाषा में बताया था, mn आव्यूह लिया था, तो mn माने mn कोटि का आव्यूह वो था। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल ले लो, एग्जांपल सेकंड ले लो बच्चों, 1 2 3 4। ये देखो बच्चों, इसमें पंक्ति कितना हो गया, 1, स्तंभ कितने हो गए, 1 2 3 4। अब देख लीजिए, ये आपका, ये आपका, ये आपका, ये आपका और ये आपका, ये क्या कहलाएगा, ये आपका रो है। क्या कहलाएगा, रो, माने R1 कहलाएगा। एक ही R1 है बच्चों इसमें। ये आपका C1 कहलाएगा, ये आपका C2 कहलाएगा, ये आपका C3 कहलाएगा, ये आपका C4 कहलाएगा। तो बच्चों क्या कहे, ये पंक्ति और ये स्तंभ, ये कितने कोटि का आव्यूह हो गया, 1 गुणा 4 कोटि का। तो पंक्ति 1 स्तंभ 4 बराबर नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये आपका आयताकार आव्यूह कहलाएगा। ठीक, आगे चले बच्चों, क्षैतिज आव्यूह, नाम है उसका क्षैतिज, नाम ही क्या है, क्षैतिज। एक होता हॉरिजॉन्टल, एक होता परपेंडिकुलर। तो हॉरिजॉन्टल माने क्षैतिज, माने जमीन पर जो है, जिसको रैखिक कहते हैं। तो माने क्या करा, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। पंक्ति जमीन से जैसे रोड नहीं बनाते, लाइन है, जब लाइन जमीन पे बनाओगे तो उसकी क्षैतिज, क्षैतिज माने नाम उसका क्षैतिज है, तो क्षैतिज अधिक कर दो। क्या कर दो, क्षैतिज। क्षैतिज कौन, पंक्ति, पंक्ति अधिक है, इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होगी, तो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल बच्चों देख लेंगे हम लोग। पहला एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6। अब देखो बच्चों, इसमें देखो 1 2 पंक्ति, स्तंभ कितने हो गए, 3। तो पंक्तियां हमें बच्चों बढ़ानी है, तो हम कर दें 7 8 9। ठीक है। अब देखिए, इसमें बच्चों बराबर हो गया पंक्ति स्तंभ, ये वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो एक पंक्ति बढ़ा दो इसमें, और हम कर दें इसको 10 11 12। अब देखो, ये थोड़ा बढ़ा देना इसको। ठीक है। अब इसमें 1 2 3 4 पंक्ति हो गए बच्चों, कितने हो गए, स्तंभ कितने हो गए, 1 2 3 स्तंभ हो गए। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। स्तंभ बच्चों कितने, 3, पंक्ति कितने हैं, 4। कितने पंक्ति हो गए, 4 हो गए, तो पंक्ति अधिक हो गए, इसलिए ये आपका क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। अथवा दूसरा उदाहरण ले लो, बच्चों ऐसे भी दिखा सकते हैं हम लोग आव्यूह को, ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें 1 2 3 बच्चों पंक्ति हो गए, स्तंभ देख लो कितने हो गए, 2, 3 गुणा 2। ये आपका R1 कहलाता है, ये आपका R2 कहलाता है, ये आपका R3 कहलाता है। 3 पंक्ति हो गए। ये आपका C1 कहलाता है, ये आपका C2 कहलाता है। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3।
तो क्या हो गया बच्चों, इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है। तो क्षैतिज, क्षैतिज माने रो, क्षैतिज में क्या अधिक है, पंक्ति अधिक है। ठीक है, आगे चलेंगे बच्चों। अगला देखिए ऊर्ध्वाभियु या ऊर्ध्वाधर आव्यू, हॉरिजॉन्टल, लंबवत, अर्थात अब कौन अधिक होगा, लंबवत कौन होता है, स्तंभ, कॉलम। खंबे देखे हो कहीं खड़े, चाहे बिजली खंबे देखे हो, चाहे मकानों में खंबे देखे हो, चाहे स्कूल के खंबे देखे हो, चाहे बरामदे में लगे खंबे देखे हो आपने, चाहे आप खुद ही खड़े हो जाओ खंबे बन करके कहीं पर भी। मतलब क्या बना, ऊर्ध्व, ऊर्ध्वाधर आव्यू, ऐसा आव्यू जिसमें स्तंभों की माने पिलर्स की संख्या क्या हो, अधिक हो, माने स्तंभ अधिक करने हैं। कर देते हैं बच्चों, देखिए सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल देखो, एक नंबर, अब देख लो बच्चों, इसमें एक दो पंक्ति हो गए आपके, स्तंभ कितने हो गए, स्तंभ हो गए 3, स्तंभ की संख्या अधिक हो गई, स्तंभ की संख्या अधिक हो गई, तो क्या बन गया, ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह बन गया। एग्जाम्पल एक और देख लो बच्चों, ऐसे भी दिखा सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो बच्चों, इसको कितने इसमें रो हो गए बच्चों, इसमें एक हो गया R1, एक हो गया R2। इसमें बच्चों देखो कॉलम क्या है, C1, C2, C3, C4, 4 स्तंभ बच्चों हो गए। पंक्ति कितने बचे, केवल 2, स्तंभ अधिक हो गए। परपेंडिकुलर, लंबवत, खंभे अधिक हो गए, इसलिए ये कहलाता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। बच्चों चलेंगे हम लोग अगले पेज पर, पेन ले ले हम, चलते हैं बच्चों। क्या लिखा, वर्ग आव्यूह, हमने जैसा कि शुरू में बताया था आपको क्षैतिज आव्यूह में। अब देखिए वर्ग आव्यूह, सिंपल सी, वर्ग, स्क्वायर माने पंक्ति और स्तंभ बराबर लिखा है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों के अवयवों की संख्या समान हो, या पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, तो उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, पहला एग्जाम्पल हमने बड़े कोष्ठक में लिख दिया 1 2 3, कुछ ही बच्चों ये अंक अपने मन से लिख रहे हैं हम, 7 8 9। बच्चों पंक्ति कितने हो गए आपके, 3, स्तंभ कितने हो गए, 3। तो पंक्ति और स्तंभ बराबर है, इसलिए क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल दूसरा देखो, एक्स वाई पी क्यू। अब देख लो बच्चों, इसमें पंक्ति कितने हैं, 2, स्तंभ कितने हैं, 2। जब पंक्ति और स्तंभ समान है तो वर्ग आव्यूह। आगे चले बच्चों, विकर्ण आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, क्या कंडीशन लग गई आपकी, कहती है वर्ग आव्यूह। विकर्ण आव्यूह के लिए उसे वर्ग आव्यूह होना पड़ेगा जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है, विकर्ण के क्या हो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। एग्जाम्पल देखो, देख लीजिए बच्चों, क्या क्रम है, 3 गुणा 3 का है, 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो आव्यूह कैसा हो गया, वर्गाव्यूह हो गया। क्या परिभाषा थी, ऐसा वर्गाव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण को छोड़ दो, शेष अवयव सभी शून्य हो, शेष सभी शून्य हो गए, तो क्या कहलाया, ये आपका वर्गाव्यूह कहलाया बच्चों। दूसरा देख लीजिए एग्जाम्पल, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी किताब में ये इस तरह से लिखे गए आव्यूह, कुछ भी लिख लो बच्चों, एक्स वाई पी क्यू जैसे लिखेंगे। अब देखो ये बच्चों, इसको तो हम मिटा दें, थोड़ा सा हमें बात करनी थी, ये देख लो, मुख्य विकर्ण में अवयव है, शेष अवयव क्या है, शून्य है, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण में अवयव है, विकर्ण के अवयव कैसे भी हो उससे मतलब नहीं है, केवल विकर्ण में अवयव, शेष अवयव शून्य, विकर्ण आव्यूह हो गया बच्चों। बड़ा सिंपल सी बात है। कंडीशन क्या समझे इसमें, ये आपका वर्ग आव्यूह है। आगे चलें, अदिश आव्यूह बच्चों देखिए, अदिश भी उससे मिल रहा है। अदिश में देखो क्या कर देंगे, मुख्य विकर्ण, ऐसा विकर्ण आव्यूह माने ऊपर की बात कर रहे हैं, जिसमें मुख्य विकर्ण ले, जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के, इसको क्या कर दो बच्चों, है मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा शेष अवयव
शेष अवयव शून्य हो, अदिश अवयव कहलाता है। बच्चों क्या बात समझे आप लोग? उसमें विकर्ण अवयव में विकर्ण में अवयव थे, वो कैसे भी अवयव थे, कोई कंडीशन नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी। यहाँ कंडीशन है, क्या है? जो विकर्ण के अवयव रख रहे थे पिछले प्रश्न में, विकर्ण में जो अवयव लिख रहे थे वो सब समान रखने, उसे अदिश अवयव कह देंगे। जैसे x x लिख देंगे तो अदिश अवयव, यहाँ पर y y लिख दो सब में तीनों अदिश अवयव, z z लिख दो अदिश अवयव, 11 11 लिख दो अदिश अवयव, वही लिखा। ऐसा विकर्ण अवयव माने ऊपर का अवयव की बात कर रहा है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा शेष अवयव शून्य हो। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, शेष अवयव शून्य हो। आप ऐसे कह दीजिए, आप ऐसे न बनाइए परिभाषा, ऊपर से बनाइए। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, शेष अवयव शून्य हो, अदिश अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो बच्चों फटाफट, हम लोग आगे बढ़ते चले। तो इसमें देख लीजिए मुख्य विकर्ण 4 0 0 0 4 0 0 4, क्या बच्चों है? देखो है वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान, शेष अवयव शून्य, अदिश अवयव कहलाता है। बिल्कुल वैसे ही है। दूसरा एग्जांपल देख लो, वर्ग अवयव है बच्चों, वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है? समान है, इसमें समान है, तो ये अदिश अवयव कहलाए। ऊपर वाला विकर्ण अवयव कहलाएगा, उसमें अवयव समान नहीं थे बच्चों। इससे मिलता जुलता ही आपका इकाई अवयव है, आइडेंटिटी अवयव है। उसमें क्या कहेंगे? उसमें कहेंगे ये इकाई हो जाए, बस इकाई, बड़ा उसका प्रयोग होता है, बहुत प्रश्न में पूछा जाता है। तो विकर्ण अवयव, फिर अदिश अवयव, फिर इकाई अवयव। उसमें इसमें अदिश में समान किया गया है, उसमें इकाई कर देते हैं एक समय। ठीक बच्चों, हम लोग चलेंगे अगले पेज पर। बच्चों देखो सामने आपके लिखा है ऐसा वर्ग अवयव, कैसा? ये देखो वर्ग अवयव। बच्चों पेन ले ले, हम क्या की बात कर रहा है? वर्ग अवयव की बात कर रहा है। वर्ग अवयव, ये ऐसा वर्ग अवयव कैसा? जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो तथा शेष अवयव शून्य हो। बच्चों ये पढ़ चुके पीछे आप, अदिश अवयव में विकर्ण के अवयव समान थे, समान यहां पर भी है, लेकिन यहां कंडीशन लगी है कि उस पर सिर्फ 1 1 हो सकता है, तब उसको इकाई अवयव कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, देखो बच्चों वर्ग अवयव है ये, 3 पंक्ति हो गए इसके, 1 2 3, 1 2 3 स्तंभ हो गए, 3 गुणा 3 कोटि का अवयव हो गया, और मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक इकाई हो गए। दूसरा एग्जांपल देख लो बच्चों, 1 0 0 1, देखो वर्ग अवयव बच्चों ये भी आपका है, 2 गुणा 2 का, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव। और देख सकते हो बच्चों, एग्जांपल लिखना हो आपको, ये बहुत पूछा जाता परीक्षा में। ये देखिए बच्चों हमने कोटि बढ़ा दिया इसका, कितने पंक्ति हो गए? 1 2 3 4 पंक्ति हो गए बच्चों। स्तंभ देखिए कितने हो गए? 4 हो गए, तो वर्ग अवयव हो गया, दोनों समान हो गए। इस प्रकार देखो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई, शेष शून्य, ये कहलाता इकाई अवयव। चलेंगे बच्चों अगले पेज पर। हाँ बच्चों आगे देखिए, बच्चों हम बात कर रहे हैं आपसे समान अवयव की। किसकी बात कर रहे हैं? समान अवयव की। समान अवयव बच्चों सिमिलर मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, सिमिलर मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं आपसे। समान अवयव देख लो एग्जांपल के माध्यम से, परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसे अवयव, क्या कह रहा वो? ऐसे अवयव जिनके कोटि समान हो, समान अवयव कहलाते हैं। लिख दे बच्चों, ऐसे अवयव, ऐसे अवयव जिनके कोटि समान, कोटि बच्चों ये भुज कोटि की बात नहीं कर रहे हैं, कोटि समान, समान अवयव कहलाते हैं। अवयवों की समानता की बात कर रहे हैं, समान अवयव कहलाते हैं।
समान अवयव कहलाते हैं। समान अवयव कहलाते हैं। क्या लिखा? ऐसे अवयव जिनके कोटि, कोटि माने क्रम, क्रम माने पंक्ति गुणा स्तंभ। जरा देख लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से आप। 2 4 6 8 कितना है? 2 पंक्ति हैं, 2 स्तंभ हैं। ठीक है, एक अवयव दूसरा ले लो या एक अवयव और ले लो, एक्स वाई पी क्यू। देखो बच्चों इसका क्रम क्या है? 2 पंक्ति हो गए और आपके 2 स्तंभ हो गए। देखो इसका कोटि कितना है? 2 गुणा 2। इसका कोटि कितना है? 2 गुणा 2 समान है। तो ये दोनों अवयव बच्चों समान कहे जाएंगे। इनके आप संगत पदों की तुलना कर सकते हो। इसका पहला अवयव इसके बराबर, इसका दूसरा पंक्ति का दूसरा अवयव इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसका कर सकते हो समानता में। दूसरा भी ले सकते हो एग्जाम्पल आप। 1 3 5 7 1 2 3 4 1 गुणा 4। बच्चों देखिए इसमें एक पंक्ति है, स्तंभ है 4। अब देखो दूसरा देख लीजिए, एक्स वाई जेड पी, एक पंक्ति बच्चों, स्तंभ कितने हो गए? 4। ये बच्चों आपके समान अवयव कहे जाएंगे, क्योंकि इसका कोटि और इन दोनों का कोटि समान है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? समान अवयव। ऐसे अवयव में आप तुलना कर पाओगे, कंपैरिजन संगत पदों की, संगत अवयवों की। ठीक है, तो कोटि समझ गए आप, समान अवयव समझ गए। हम बच्चों इसी में बात करेंगे आपसे अवयवों के गुणनफल की, अवयवों के गुणनफल की। तो हमें पेज चाहिए, लेकिन इसी में कर दें बच्चों। चलते हैं बच्चों अवयवों के गुणनफल पर। इसमें पेन बच्चों लेने में थोड़ा टाइम मिलता लगना आता है। चलिए, अवयवों का गुणनफल, अवयवों का गुणनफल। बच्चों देख लीजिए, सिंपल सी बात समझ लीजिए आप। अभी समानता की बात करी, अब किन अवयवों का गुणनफल होगा? पूरे अवयव टॉपिक का बच्चों ये सार है। ये क्या है? सार है। क्या सार है? इसको सीख जाओगे आपको अवयव समझ में आ जाएगा गारंटी से। अब अवयव समझ में आ जाएगा फिर सार तो आ ही जाएगा आपको। ठीक है, चलते हैं। तो क्या समझ रहे हैं? देखो एक एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 1, एक अवयव लिख रहे हैं 2 3 4 5 6 7। बच्चों देखो इसका क्रम क्या है? 2 पंक्ति हो गए और स्तंभ कितने हो गए? 3। एक अवयव और लिख रहे हैं बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6 और कुछ भी लिख दो 0 0 0। यह अवयव क्या हो गया आपका? 3 पंक्ति हो गए बच्चों और स्तंभ हो गए 3। अब देखो बच्चों दोनों अवयव सामने हैं, हमें इन दोनों का गुणा करना है। क्या इनका गुणनफल संभव है? परीक्षा में 1 नंबर तो प्रश्न यही पूछा जाता है। 2 अवयव दे देगा, कहेगा बताओ क्या इनका गुणनफल संभव है? अब देखिए, तो संभव कब होगा? जब बच्चों पहले अवयव का कोटि क्रम में ये स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के समान होगी, तब। जरा देखते हैं इसका क्या है, समझ लीजिए बच्चों। 2 गुणा 3, इसका कोटि लिखा हमने, क्रम लिखा। इसका क्रम क्या है? 3 गुणा 3। एक अवयव छोड़ के लिखो बच्चों, छोड़ के लिखा आपने। अब देखो अगर ये अवयव कट रहा है, आपका कट रहा है, तो जो मिलेगा क्या मिलेगा? 2 इसका बच्चा आपका, जो मिलेगा क्या मिलेगा? 2 इसका गुणा 3। ये बच्चों आपका रिजल्ट मिलेगा। इन दोनों जब गुणा करेंगे हम, तो हमें 2 गुणा 3 कोटि का अवयव परिणाम में मिलेगा, रिजल्ट में मिलेगा, उत्तर में मिलेगा। ये मिलेगा कैसे? क्या आपको सिखाया हमने कि इसका कोटि, इसका क्रम, पहले अवयव का, पहले अवयव का क्रम, पहले अवयव का क्रम क्या लिखा बच्चों आपने? 2 गुणा 3। अब लिखा आपने दूसरे अवयव का क्रम, दूसरे अवयव का क्रम लिखा आपने, क्या था? 3 गुणा 3। अब बच्चों देखो यहां होशियारी दिखा रहे हैं हम, ऐसे लिख दिया। अब देखिए अगर पहले अवयव का स्तंभ की संख्या और दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या के समान है,
तो फिर आपका गुणनफल संभव है, हम उनका गुणा कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये उत्तर क्या मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा आपका, रिजल्ट क्या मिलेगा आपका, रिजल्ट क्या मिलेगा इसका, देखो क्या मिला 2, ये क्या मिला 3। तो जो अवयव बच्चों मिलेगा हमें, परिणाम, रिजल्ट, उत्तर, परिणाम, क्या मिलेगा, जो अवयव मिलेगा उसमें 2 पंक्ति होंगे और 3 स्तंभ होंगे। अच्छा ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल बच्चों देख लो। एक ये अवयव आपका लिखा है, कितना क्रम है, 2 गुणा 2। एक अवयव और देख लो बच्चों, एक्स वाई जेड जी। अब देख लो बच्चों इसका, तो बच्चों इसका सिंपल सा हो गया, देखो दोनों का समान, अगर अवयव में समानता है तो तुलना भी कर सकते हो और उनका गुणन भी कर सकते हो। बड़ी सिंपल सी बात है। देखो इसका क्या लिखा हमने आपको, अगर देखा जाए, आपको रिजल्ट देखोगे इसका, तो इसका देख लीजिए क्रम क्या है, 2 गुणा 2। इसका क्रम क्या है, 2 गुणा 2। एक छोड़ के लिखते हैं, ये कट रहा है, आपको 2 गुणा 2 का नया अवयव उत्तर में मिलेगा। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपको हम बता रहे हैं। चले थोड़ा सा अगले पेज पर, एक बच्चों एग्जांपल और देख लो। अब बच्चों देखो, एक ये है, एक अवयव और लिखा है, हमें दोनों गुणा करना है। ठीक है, लिख दिया आपने 1 4, ठीक है, 6, और लिख दिया हमने 7 8 9। ठीक बच्चों, अब देखिए इसका क्रम देखो, पंक्ति कितने हो गए, 2। इसके स्तंभ कितने हो गए, 3। इसमें देखो पंक्ति कितने हो गए, 3। स्तंभ कितने हो गए, 3। अब देखो क्या इनका गुणनफल संभव है, हमने क्या सिखाया, इसका कोटि लिख जाओ, इसका क्रम लिख जाओ। इसका क्रम बच्चों है 3 गुणा 3। इसका क्रम लिख जाओ कितना, 2 गुणा 3, एक छोड़ करके 2 गुणा 3 लिख दिया आपने। अब देखो क्या ये कट रहा है, ये बच्चों नहीं कट रहा है। पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव के पंक्ति के समान नहीं है, इनका गुणनफल करना संभव नहीं है, इनका गुणन संभव नहीं है। इनका जो रिजल्ट है, गुणनफल जो है वो संभव नहीं है। तो बच्चों बात आप समझ गए होंगे, बात आप समझ गए होंगे कि किनका गुणा संभव है। तो हम क्या कहेंगे, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के समान हो, कि पंक्तियों की संख्या के समान हो, तो उन अवयवों का गुणन संभव है। गुणन माने गुणा करना, गुणन करना संभव है या गुणन संभव है, ये बच्चों बात आप समझ गए। अगर ये समानता नहीं है, पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव का पंक्ति, इस तरह से लिख करके देख लीजिए, अगर समान नहीं आता तो उनका गुणा करना संभव नहीं होगा। इनका जो परिणाम होगा, इनका जो रिजल्ट होगा, इनका जो उत्तर होगा, वो आपका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि संभव नहीं है। बच्चों इतनी बात हमने करी, पूरा बेसिक बच्चों बता दिया हमने अवयव का। अब प्रश्नों में चलेंगे और चलते हैं आगे। ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे थे आपसे इंटरमीडिएट में एनसीईआरटी के तहत
बुक थी अपनी मैथमेटिक्स की, गणित की विषय की बात कर रहे थे, उसमें हम बेसिक चर्चा कर रहे थे आपके बीच में सारणिक की। किसकी कर रहे थे? सारणिक नहीं, अवयव की बात कर रहे थे। अवयव के बाद सारणिक, तो पहले अवयव समझ लीजिए आप। हमने अवयव के बारे में छोटी छोटी तमाम सारी बातें बताई आपको, जरा उसी के तहत देखते हैं कुछ और बेसिक में जानकारी। जैसे बच्चों देखिए सामने आपके स्क्रीन पे अवयवों पर संक्रियाएं, अवयवों जो अवयव होंगे अपने, उन पर हम योग की संक्रिया, गुणा की संक्रिया, अंतर की संक्रिया, इन्हीं 3 संक्रियाओं का प्रयोग होता है। ठीक है, जो गणित की संक्रियाएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इनमें से जो अवयव है उसमें इन्हीं 3 का प्रयोग होता है। कौन? एक तो योग का, एक अंतर का, एक गुणा का। तो सामने देखिए आपके लिखा है समान कोटि के अवयव अगर है, समान कोटि के, तो क्या होगा? तो दोनों अवयवों का योगफल हो जाएगा। और अगर समान कोटि के अवयव हैं तो दोनों अवयवों का अंतर भी हो जाएगा। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात। देखिए समान कोटि के अवयव है क्या अपने पास? देखते हैं कितना, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, तो 2 तो पंक्ति हो गए बच्चों इसमें। स्तंभ, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 2 स्तंभ हो गए। ठीक बच्चों, इसमें देखो एक पंक्ति 2 पंक्ति, तो 2 तो पंक्ति हो गए इसमें। स्तंभ देखो, एक स्तंभ दूसरा स्तंभ। तो बच्चों देख लीजिए इस अवयव का जो कोटि है, अर्थात पंक्तियों और स्तंभों की जो संख्या है, और इस अवयव का जो कोटि है, अर्थात जो इसके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या है, वो समान है। अर्थात ये दोनों अवयव समान अवयव हैं, समान कोटि के अवयव हैं, अर्थात उनके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है। अतः इन दोनों का योगफल हो जाएगा। योगफल कैसे? संगत पदों का योगफल। संगत पदों का पहली पंक्ति का पहला अवयव उस अवयव के पहली पंक्ति का पहला अवयव से जुड़ेगा। इस अवयव के पहले पंक्ति का दूसरा अवयव उस अवयव के पहले पंक्ति का दूसरा अवयव से जुड़ेगा। सीधी सी बात। चलते हैं बच्चों, हमने सामने लिखा, दोनों का हमें योग करना है। a प्लस बी में चल रहे हैं आपके सामने हम। देखिए तो इस अवयव का पहला अवयव इस अवयव के पहले अवयव से जुड़ेगा, तो 1 + 4। इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव से 3 + 5। इसका ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, इसकी दूसरी अवयव का पहला अवयव, इस पहले अवयव की दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, इस दूसरी अवयव की दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव। देख लीजिए बच्चों, बड़ा सिंपल सा है। आपने जोड़ रख दोगे, 4 × 1 = 5, 5 × 3 = 8, 6 × 5 = 11 और 7 × 7 = 14। आप देख लीजिए बच्चों, ये आपकी R होती है रो, ये भी आपकी R है, ये आपका C1 है, C2 है। 2 पंक्ति बच्चों हो गए। स्तंभ कितने हो गए? 2 स्तंभ हो गए। ये R1, ये R2, ये C1, ये C2। तो सिंपल सा है बच्चों, 1 4 से जुड़ जाएगा, 3 5 से, 5 6 से और 7 7 से जुड़ जाएगा। चूंकि संगत पद जोड़ने हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। कब जुड़ेंगे बच्चों? जब समान कोटि के अवयव होंगे। इतनी बात याद रखनी है आपको। अंतर भी समान कोटि के अवयव, जब समान कोटि के अवयव होंगे तो उनका अंतर भी हो जाएगा। कैसे करेंगे अंतर? संगत पदों का अंतर करेंगे। इस अवयव का पहली पंक्ति का पहला अवयव उस अवयव की पहली पंक्ति के पहले अवयव को घटा दिया जाएगा। सिंपल सी। ऐसे क्रमशः सभी पदों के साथ करेंगे, सभी अवयवों के साथ करेंगे। चलते हैं, दोनों अवयव लिखे। इस अवयव का कोटि क्या है? 1 2 3 पंक्ति है बच्चों, 3 स्तंभ कितने? 1 2 3 स्तंभ है। इसमें देख लो बच्चों, 1 2 3 पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं? 3 स्तंभ है। देख लो बच्चों, इसका कोटि समान है, अतः इन दोनों अवयवों का आप योगफल कर सकते हो और इन दोनों अवयवों का आप अंतर भी कर सकते हो, डिफरेंस ज्ञात कर सकते हो। तो हम अंतर कर रहे थे, हमने दोनों अवयव लिख दिए, बीच में माइनस था, माइनस कर दिया। अब चलते आगे। अंतर बच्चों कैसे करेंगे? संगत, पहले पद से पहला, पहले पद से बच्चों पहला करेंगे। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, जगह बचा लेंगे। पहला कौन है बच्चों? देखो, इस अवयव की पहले पंक्ति का पहला अवयव इस अवयव की पहली पंक्ति का पहला अवयव घटाया जाएगा, 1 - 1। इस अवयव की पहले पंक्ति का दूसरा अवयव कितना है? 3। इसका दूसरा अवयव क्या है? 2, घटा दो। इसका 5, इसका 3, इस तरह से
संगत पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा क्रमशः घटा रहे हैं। आइए 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 5 से 7, 6 से 8, 7 से 9। देख लो बच्चों क्या किया हमने, संगत पदों को पहले अवयव का के पहले पंक्ति का पहला अवयव, दूसरे अवयव के पहले पंक्ति का पहला अवयव, फिर पहले अवयव के पहले पंक्ति का दूसरा अवयव, फिर दूसरे अवयव के पहले पंक्ति का दूसरा अवयव घटा रहे, फिर पहले अवयव के पहले पंक्ति का तीसरा अवयव, फिर दूसरे अवयव के पहले पंक्ति का तीसरा अवयव। आपको ऐसे मजा नहीं आएगा, सीधा सा शब्द है, संगत पदों को घटा देते हैं। बस संगत, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, क्रमशः, पंक्ति में तो पंक्ति में, स्तंभ में तो स्तंभ में, बस चलेंगे। तो हमने ऐसे घटा दिया, देखो 5 से 7 घटाया, 6 से 8 घटाया, 7 से 9 घटाया, घटाओ। 1 से 1 चला गया 0, 3 से 2 चला गया 1, 5 से 3 चला गया 2, 4 से 4 गया 0, 0 और ये 0, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1। इस तरह से बच्चों आपने देखा क्या, अंतर अवयव ज्ञात हो गया आपका। आप इसका भुज और कोटि देख करके या पंक्ति और स्तंभ देख करके इसका कोटि लिख सकते हो। इसका लिखा जाए 1 2 3 तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 कोटि का अवयव मिला आपको। ठीक बच्चों, आगे चलेंगे। गुणा के रूप में देखो बच्चों क्या लिखा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों गुणा के लिए। इसमें क्या सिखाया आपको, देखो प्रथम अवयव का स्तंभ द्वितीय अवयव के पंक्ति के समान हो बराबर। प्रथम अवयव का स्तंभ की संख्या द्वितीय अवयव की पंक्ति के संख्या के समान हो तो ही गुणा ज्ञात कर पाओगे, तो ही गुणनफल संभव है, नहीं तो गुणा करना संभव नहीं है। देखते हैं इसका क्रम देखो बच्चों क्या लिखा, कोटि क्या है, 1 2 पंक्ति है, स्तंभ कितना है सॉरी, इसका पंक्ति बच्चों 3, स्तंभ कितना है 1। अब देखो रफ में सीख लीजिए हम क्या सिखा रहे हैं आपको। यहां देखिए इसका क्रम देख लो कितना है, 2 गुणा 3। इसका क्रम कितना है, 3 गुणा 1, एक छोड़ के लिखो 3 गुणा 1। ठीक बच्चों, अब देखो ये कट रहा है, मिलेगा क्या, 2 गुणा 1। तो बच्चों इनका गुणा करना संभव है, इनका गुणा करना संभव है। क्यों, नियम, क्या नियम, इसका लिख दीजिए कोटि, पहले अवयव का लिख दिया, दूसरे अवयव का कोटि लिख दीजिए 3 गुणा 1, एक छोड़ करके लिखते हैं ऐसे। और देखो जरा ये पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव का पंक्ति समान अगर है तो फिर गुणा करना संभव है। इसका हम गुणा कर लेंगे क्योंकि ये कट रहा है, समान है। अब मिलेगा क्या बच्चों, 2 गुणा 1 क्रम का अवयव हमको मिलेगा गुणा करने के बाद। तो ये बात बच्चों पकड़ लीजिए, हम चर्चा करते आगे चले। आगे चले बच्चों, इनका हम गुणा करते हैं बराबर। बच्चों गुणा भी इसमें बड़ा मजेदार है, गुणा करना, अवयव में गुणा करना बड़ा मजेदार। 2 तरीके से करते हैं, एक तो पंक्ति विधि से, एक स्तंभ विधि से। पहले पंक्ति विधि से देखो, पंक्ति को क्रमशः गुणा करते हैं स्तंभ में जाकर के, फिर स्तंभ को लेकर के गुणा करते हैं क्रमशः। तो एक सीख लो पहले पंक्ति, जैसे ही है देखो बच्चों, पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं, ऐसे करो। तो 2 गुणा पहले से, 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 3 क्रमशः बच्चों करेंगे, फिर 4 गुणा 7 प्लस करते जाओ। अब बच्चों इसी पंक्ति का आप दूसरे स्तंभ में करो जाकर के, तो दूसरा स्तंभ है नहीं, अगर होता तो हम करते, तीसरा स्तंभ होता तो फिर तीसरे में क्रमशः ऐसे करते, है नहीं। चलते हैं पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, अब दूसरे पंक्ति का दूसरे पंक्ति का उसी स्तंभ में, स्तंभ तो एक ही है, तो 5 का गुणा 1 में प्लस 6 का गुणा दूसरे स्तंभ में, संगत होगा बच्चों, तीसरे का तीसरे से, दूसरे का दूसरे से, पहले का पहले से, तो 7 का गुणा 7 से करेंगे। यही बच्चों आ गया। अब देखो आगे चले, क्या आया, 2 एकम 2 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 4 सते 28, 5 एकम 5 प्लस
6 तिरिक 18 प्लस 7 सते 49 बराबर बच्चों कितना आ गया देख लो, 28 29 30 37 2 39। क्या आ गया नीचे आपका 5 18 49 1 50 10 49 1 50 50 54 54 54 10 64 64 8 72 आ गया। चेक कर लो बच्चों, 8 9 8 17 17 5 22 को 2 हासिल 2 4 2 ठीक है बच्चों सही है। 8 2 10 10 9 19 9 हासिल 1 2 1 ठीक बच्चों है। जोड़ लीजिए आप बच्चों, मिला क्या देखो 1 2 2 पंक्ति हो गए स्तंभ 1, तो 2 गुणा 1 का क्रम मिला, देखो वही था अपना। तो इस तरह से गुणा करना बच्चों संभव है, बड़ा सिंपल सी बात है। समान अवयव होंगे तो ही उनका अंतर का संभव है, तो ही उनका योग संभव है, और तो ही उनकी तुलना संभव है। हम बता चुके थे आपको, दो अवयवों की तुलना तभी कर पाओगे जब दोनों अवयव के कोटि समान होंगे, अर्थात उनके पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी। ठीक है। गुणा में क्या सिखाया, गुणा में बड़ी मजेदार बात सिखाई आपको कि पहले अवयव का कोटि लिख दीजिए। कितना था इसका 1 2 2 गुणा स्तंभ कितने थे 3 लिख दिया। फिर दूसरे अवयव का लिख दो जाकर के कोटि, एक छोड़ करके अवयव, तो इसका 1 2 3 गुणा स्तंभ 1 ये लिख दिया। देखो ये समान है तो ये मिलता है आपको, 2 गुणा 1 उत्तर मिलता है, 2 गुणा 1 मिला और इनका गुणा संभव हो जाता। गुणा करने में दो विधियां, एक तो पंक्ति विधि एक स्तंभ विधि। तो इसको हटा दे बच्चों, हम चले अगले पेज पर। देख लो बच्चों, दूसरा एक एग्जांपल लिखा आपके सामने हमने गुणा के रूप में के लिए। पी अवयव दिया है, क्यू अवयव दिया, इनके क्रम देख लो पहले क्या क्रम है। एक स्तंभ बच्चों देखो, एक पंक्ति दो पंक्ति, दो तो पंक्ति हो गए, स्तंभ देखो 2 स्तंभ हो गए, इसमें भी एक पंक्ति और 2 पंक्ति हो गए, स्तंभ कितने हो गए 2 स्तंभ हो गए। अब देखो बच्चों, रफ में बताया हमने, क्या बताया, पहले अवयव का क्रम लिख लिया, फिर दूसरे अवयव के क्रम को लिखते हैं एक अवयव छोड़ करके। इसको लिखो चल करके, एक छोड़ दिया। अब देखो ये समान है, हाँ है समान, हो गया गुणा। इनका गुणनफल संभव है। मिलेगा क्या, उत्तर क्या मिलेगा, उत्तर मिलेगा 2 गुणा 2। तो बच्चों इस अवयव किस प्रकार से आप समझ सकते हो कि किसका गुणन संभव है, किसका गुणन संभव नहीं है। परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न ऐसे भी पूछ देते हैं कि 2 अवयव दे देगा, कहेगा बताओ इनका गुणनफल संभव है। अगर ये शर्त पूरी होती है तो संभव है, नहीं तो नहीं। चलते बच्चों करते हैं गुणा। कैसे गुणा करेंगे बच्चों, क्या सिखाया आपको हमने, सिखाया हमने पंक्ति विधि से। ऐसे पंक्ति का स्तंभ में अथवा स्तंभ का पंक्ति में, दोनों तरीके हैं। तो पहले क्रमशः करते बच्चों, संगत पदों को लेकर चलते हैं। तो 3 का गुणा 1 में, फिर 4 का गुणा 4 में, प्लस करते जाओ। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में कर पाए बच्चों, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में। अब चले पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, 3 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 3। आगे बच्चों चलो, अब द्वितीय पंक्ति का पहले स्तंभ में 0 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 4, संगत कर रहे हैं, संगत पद है। फिर दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में तो 0 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। आगे चले बच्चों, ये 3 हुआ, ये 16 हुआ, नीचे क्या होगा 0 प्लस 5 चौको 20। इधर क्या हुआ बच्चों 6 प्लस 4 त्याई 12, ये 0 बच्चों हुआ, ये हुआ 5 त्याई 15 है। कुल मिला करके आप क्या हो गया 16 3 19 हो गया, ये 12 6 18 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 15 हो गया। क्या क्रम है, 2 पंक्ति है बच्चों, स्तंभ भी आपके 2 ही हैं। देखो यही मिल रहा था उत्तर आपका। इस तरह से बच्चों आप गुणा करना सीख सकते हो। हम आगे जब प्रश्न मिलेंगे और सिखाएंगे आपको। अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं बच्चों आपको। तो योग सीखा, अंतर सीखा, गुणा करना सीखा। आगे चले, अब देखो बच्चों क्या है, परिवर्तावयव। बड़ा सिंपल सा है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं।
ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या होता है परिवर्त अवयव? कोई अवयव दिया गया है, उसके पंक्तियों और स्तंभों को बदल दो, बस पंक्तियों को स्तंभों में अथवा स्तंभों को पंक्तियों में, अर्थात इसी को अदल बदल कह सकते हो आप, इंटरचेंज, अदला बदली। पंक्तियों को स्तंभों में अथवा स्तंभों को पंक्तियों में बदल देने से जो अवयव मिलता है वो हमारा दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए क्या लिखा परिभाषा में, यदि किसी दिए गए अवयव की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त अवयव दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव कहलाता है। इसे कैसे व्यक्त करते हैं? ए डैश से, ए डैश अथवा ए की पावर टी, टी फॉर ट्रांसपोज, टी फॉर ट्रांसपोज। ए कौन है? दिया गया अवयव। यदि कोई दिया गया अवयव ए हो तो उसके परिवर्त अवयव को ए की पावर टी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप है। पी दिया होगा तो पी की पावर टी। ठीक है, क्या करना है? पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, ए की पावर टी कह लो अथवा ए डैश कह लो। ये अवयव बच्चों दिया है, इसके क्या देखो, पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, तो 3 4 5, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 6 7 8। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, बच्चों यही हो गया परिवर्त अवयव। देखो पंक्ति स्तंभ में पहुंच गई और स्तंभ पंक्ति में। क्रॉस चेक कर लो जरा, देखो इसका स्तंभ क्या था? 3 6 9 था, 3 6 9 देखो पंक्ति में आ गया है। इसका स्तंभ 4 7 10 था, पंक्ति में आ गया है। इसका स्तंभ 5 8 11 था तो इसका पंक्ति में चला गया 5 8 11। उल्टा देख लो, इसका पहला पंक्ति 3 4 5 था, स्तंभ में आ गया। इसका दूसरा पंक्ति 6 7 8 था, स्तंभ में आ गया। इसका तीसरा पंक्ति 6 9 10 11 था, स्तंभ में आ गया। तो पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में अगर अदला बदली कर देते हो आप तो क्या हो जाता है? परिवर्त अवयव। क्या कहते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। किससे व्यक्त करते हैं? ए की पावर टी से अथवा ए डैश से। ठीक बच्चों, दूसरा देख लो एग्जांपल, इसमें भी पी की पावर टी कह देंगे चूंकि दिया गया अवयव पी है, या पी डैश कह देंगे। पहला पंक्ति पहला स्तंभ बना दो, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बना दो, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बना दो। देख लो बच्चों, फिर बदल गया, क्रॉस चेक कर लो। कैसे? स्तंभ से पहला स्तंभ 1 3 5, पहली पंक्ति बन गई 1 3 5। दूसरा स्तंभ 2 4 6, दूसरा पंक्ति बन गया 2 4 6 है। इस तरह से तो पंक्ति को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्ति में अगर अदल बदल दिया जाए तो फिर आपका प्राप्त अवयव क्या कहलाता है? परिवर्त अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्त। ये परिवर्त अवयव आपका हो गया, यहाँ पर ये परिवर्त अवयव हो गया। क्रम चाहो तो लिख सकते हो, कितना हो गया? 2 गुणा 3 है, वहां पर 3 गुणा 2 था। चले बच्चों आगे, अब देखो बच्चों आगे सॉरी, सम्मित अवयव। परिवर्त अवयव सीख लिया आपने, तो परिवर्त जब सीख लिया तो सम्मित सीखना बड़ा आसान है। क्या कह रहा है? देखो कह रहा है ऐसा वर्ग अवयव, कंडीशन लग गई वर्ग अवयव की। वर्ग अवयव कौन होते हैं? हमने बता चुके, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। 4 पंक्ति तो 4 स्तंभ, 3 पंक्ति तो 3 स्तंभ, 2 पंक्ति तो 2 स्तंभ। पंक्तियों के अवयवों की संख्या स्तंभों के अवयवों की संख्या के समान हो, ऐसे पंक्ति और स्तंभ समान हो तो वर्ग अवयव कहलाता है। ऐसा वर्ग अवयव जिसका परिवर्त अवयव दिए गए अवयव के समान हो। कोई अवयव ले लो, उसका परिवर्त कर दो। परिवर्त क्या? पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, स्तंभ को पंक्ति में बदल दो। तो जब बदल दो, जो अवयव मिलेगा वो अगर दिए गए अवयव के बराबर है तो उसे कहते हैं सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। कब कोई अवयव दिया गया है, उसका परिवर्त निकाल लो। जो परिवर्त निकालोगे वो दिए गए अवयव के बराबर है तो, और जो अवयव है उसका आपने परिवर्त निकाला वो दिए गए अवयव के माइनस के बराबर है, ऋणात्मक, ऋण चिन्ह कॉमन हो जाए, जैसे 10 बराबर हो जाए -10 के, ऐसे a बराबर -a के, तो a बराबर -a तो संभव नहीं। यहां परिवर्त की बात कर रहे हैं। a की पावर t माने ट्रांसपोज मैट्रिक्स बराबर हो जाए a के। मान लीजिए ये a दिया है, तो इसका a के पावर t अगर इसके बराबर है तो सम्मित अवयव हो गया। इसका ट्रांसपोज a की पावर t इसके खुद के a के माइनस के बराबर हो जाए, माने ऋण चिन्ह के साथ बराबर हो जाए, ऋण मान के बराबर हो जाए, ऋणात्मक मान के बराबर हो जाए, तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? विषम सम्मित अवयव। क्या कहेंगे? विषम। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं।
लिखा है बच्चों, ऐसा वर्ग अवयव जिसका परिवर्त अवयव दिए गए अवयव के समान हो सममित अवयव कहलाता है। समान अवयव हो उसका परिवर्त कर दो और वो समान बना रहे, उसमें कोई अंतर ना आवे तो फिर सममित अवयव कहलाता है। देखो एग्जांपल लिखा सामने सामने आपके, ए की पावर डैश कर लो चाहे ए की पावर टी कह लो। अभी बच्चों कर रहे थे हम, परिवर्त करेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, घुमा दो ऐसे, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे यहां रखो आके 4 1 3। देखो बच्चों जो अवयव दिया था आपका, देखो ये ए के पावर डैश बराबर ए के पावर टी बराबर, देखो ये जो अवयव है देखो सेम तो है बच्चों, जो था वही बना रहा, इसमें कोई अंतर नहीं आया, तो इसको क्या कहेंगे ए। तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं, सममित अवयव। कब कोई अवयव दिया गया है उसका परिवर्तन निकाल लो, उसमें कोई अंतर ना आवे, वही रहे सेम, तो फिर वो कहलाता है सममित अवयव। कौन कहलाता है, जो अवयव दिया गया वो कहलाता है। अब चेक कर लो इस तरह से, आइए विषम सममित अवयव बच्चों, ऐसा वर्ग अवयव जिसका परिवर्त अवयव दिए गए अवयव का ऋणात्मक, बच्चों देखो क्या दिया, ऋणात्मक, ये ऋणात्मक जो अवयव दिया गया है उसका ऋणात्मक हो मान, क्या परिवर्त अवयव, परिवर्त निकालो जो आएगा वैल्यू वो दिए गए अवयव का ऋणात्मक हो तो हमारा क्या कहलाता है, विषम सममित अवयव कहलाता है। करके देख ले, देखते हैं बच्चों, ए की पावर टी चलते हैं, ए के पावर टी करो बच्चों, परिवर्त कर दो, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति आपने पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ पर 2 -3 0। देख लो बच्चों जरा इसको। अब इसमें से देखो ये किसके बराबर है, जो अवयव दिया था हमारा ये क्या इसके माइनस के बराबर है, तो बच्चे इसमें माइनस कॉमन कर लो, आप क्या कर लो माइनस कॉमन करते हैं हम, चलें माइनस कॉमन कर गए बच्चों, हम कलर पेन चेंज कर ले, माइनस बच्चों कॉमन कर गए हम यहाँ पे, ठीक। अब करो माइनस कॉमन करोगे तो अदिश गुणन की बात की जाती है अवयव में, कोई अवयव दिया है उसमें किसी संख्या का गुणा करना है आपको तो प्रत्येक पद में करना पड़ेगा, प्रत्येक अवयव में, ठीक है याद रखना। अगर ये अवयव दिया है इसमें 5 का गुणा करें तो इसमें भी करेंगे, 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 इसमें सब में करेंगे। इसी प्रकार कोई राशि कॉमन करेंगे तो प्रत्येक पद से कॉमन की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस कॉमन करेंगे तो प्रत्येक पद से सबके चिन्ह बदलेंगे तो 0 में तो कोई अंतर नहीं आता, -1 का हो गया +1, 2 का हो गया -2, 1 हो गया -1, 0 में कोई अंतर नहीं है, ये प्लस का हो गया, माइनस का प्लस हो गया, 3 हो गया माइनस का, 0 में कोई अंतर नहीं। अब देख लो बच्चों, अब देखो आप बराबर ये जो अवयव दिया है, जो अवयव पहले था देखो 0 1 -2 -1 0 3 और 2 -3 0, वही जो दिया गया था वही आ गया, क्या आ गया ए, अर्थात माइनस पहले है ए आ गया। इस तरह से क्या कहलाता है बच्चों, ये आपका विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव क्या कहलाता है, विषम सममित अवयव। सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक, कोई अवयव दिया गया उसका परिवर्त निकाला, अगर समान आया तो सममित, और उसके माइनस के बराबर आया अगर तो फिर विषम सममित अवयव। इतना सीखा बच्चों आपने, आगे चलेंगे। बच्चों इतनी सी बात हमने करी, हम बात अब आगे बच्चों करते हैं कुछ एक्सरसाइज की, प्रश्नों पे चलते हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम एक व्युत्क्रमणीय अवयव बता दें आपको बच्चों, बड़ा सिंपल सी बात है। बच्चों देखो ये लिखा है, किन्हीं दो अवयवों का गुणनफल 1 के बराबर हो, किसके बराबर हो, 1 के। कोई दो अवयव है उनका गुणा करो, इकाई अवयव आ जाए, ए बी बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा इसमें, b बराबर हो जाएगा 1/a, अथवा
बी बराबर हो जाएगा ए इनवर्स, अथवा इससे देखो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 1/b, ए बराबर हो जाएगा बी इनवर्स। तो बच्चों ये अवयव एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्युत्क्रमणीय। तो इसकी हम चर्चा करें बच्चों। इसके पहले 1 मिनट का थोड़ा सा बच्चों बात कर रहे थे किसकी, आपके सामने एग्जाम्पल के माध्यम से बता देते हैं। हम व्युत्क्रमणीय अवयव की बात कर रहे थे, इनवर्सिबल मैट्रिक्स की, इनवर्सिबल मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। तो देख लो जरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से। किसके माध्यम से? यहाँ दो अवयव थे जिनका गुणनफल हम क्या दिखा रहे थे, इकाई, इकाई अवयव, आइडेंटिटी अवयव, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, एक एक से शून्य होते हैं, उसको कहते हैं इकाई अवयव। वही इसी इकाई अवयव के बराबर हम बता रहे थे। जरा एक एग्जांपल से देख लो आप, इनका दोनों का गुणा करो। आप क्या करें, a इंटू बी करो चल करके। हम लिख दें बच्चों पहले 1 - 2 2 - 6 इंटू 3 1 -1 और -1/2। आपको हम बता चुके थे बच्चों, क्या बता चुके थे, इसका क्रम देखो कितना है, 2 × 2। इसका क्रम कितना है, 1 2 2 स्तंभ, तो एक छोड़ के लिख लो, 2 × 2। देखो ये कट रहा है, उत्तर आपका माने पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या समान है तो गुणा हो जाएगा, मिलेगा क्या, 2 × 2, ये उत्तर मिलेगा। करते हैं, चलते हैं। तो क्या तरीका सिखाया हमने, पंक्ति का स्तंभ में गुणा करके ऐसे। चलो क्रमशः करते हैं। पहले अवयव का पहले अवयव से 1 × 3 प्लस दूसरे अवयव का दूसरे से -2 × 1। पहले अवयव पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया, अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करो, 1 × -1 प्लस दूसरा अवयव क्या है, -2 इंटू यहां पर क्या है, -1/2। बच्चों ये भी हो गया। अब चले दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो 2 × 3 प्लस कितना है, -6 दूसरे अवयव का दूसरे से 1 प्लस, अब इसी दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ से कर पाए बच्चों, अब दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करो, सेम संगत, पहले पद का पहले से, दूसरे पद का दूसरे से करो। 2 × -1 और प्लस का है फिर -6 इंटू -1/2। आगे चलें, ये हुआ 3, ये हुआ -2, ये है आपका -1, ये माइनस माइनस प्लस बच्चों, 2 से 2 कट गया, +1 आ गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका 6, ये हो गया -6, ये हो गया -2 और ये 2 से माइनस माइनस कट गया, 2 × 6 प्लस का 3। आगे चलेंगे, 3 से 2 चला गया 1, ये 1 से चला गया 0, 6 से चला गया 0, ये कितना आया 1। बच्चों क्या मिला, इकाई अवयव मिला। क्या मिलता है, इकाई। इसको हम आइडेंटिटी अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी अवयव, इकाई अवयव, ठीक है। यही बात बच्चों हमने सिखाई थी। अगर किन्हीं दो अवयवों का गुणनफल a × b का इकाई अवयव हो जाए, क्या हो जाए, इकाई अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो जाए। अगर कोई ऐसे दो अवयव हैं जो इस शर्त को पालन करते हैं, इस शर्त को प्रतिबिंबित करते हैं, इस शर्त का पालन करते हैं, कैसे, दोनों का गुणनफल क्या आया, इकाई अवयव आया, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई, शेष अवयव शून्य। तो अगर ऐसा है तो क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। यहां पर क्या बना जाते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बी बराबर इकाई अवयव, तो बी बराबर क्या लिखते हैं, इसको इकाई को आप 1 समझ लो, तो क्या हो जाएगा, ये b बराबर a इनवर्स। क्या कहा जाएगा, b जो है एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, अथवा इसका उल्टा भी कह लो आप। क्या कह लो, इसका उल्टा कर लो। a b बराबर 1 था, इससे आप क्या कह सकते हो, a बराबर कह दो 1/b, b चला जाएगा नीचे, तो a बराबर b इनवर्स। तो a जो है b का व्युत्क्रमणीय अवयव है,
इनवर्सिबल है। यही बात यहाँ बच्चों बताई गई, ए बी बराबर 1 तो बी बराबर 1 अपान ए या इनवर्स ऐसे कुछ भी। इस तरह से बच्चों कहा जाता है ए बी का व्युत्क्रमणी और बी ए का व्युत्क्रमणी। तो व्युत्क्रमणी के लिए क्या सीखा आपने? कब व्युत्क्रमणी कहेंगे? जब किन्हीं दो अवयवों का गुणनफल इकाई अवयव मिल जाता है तो उनको हम व्युत्क्रमणी अवयव कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों चलेंगे आगे, हम लोग प्रश्न करते हैं सीधे, क्योंकि बेसिक सारा हमने बच्चों बता दिया आपको, और भी तमाम सारा है छोटा छोटा। पंक्ति अवयव कहते हैं, स्तंभ अवयव कहते हैं, तो जिसमें केवल पंक्ति में अवयव हो, एक ही पंक्ति हो, एक ही स्तंभ हो, जीरो मैट्रिसेस कहते हैं, शून्य अवयव कहते हैं जिसमें शून्य हो सारे अवयव। तो छोटी सब सिंपल सी बातें हैं, मेन हमने सब बता दिया आपको, अच्छे से समझ गए होंगे। अब प्रश्नों की बात करते हैं। ठीक बच्चों,